माता के घी, शुद्ध जड़ी बूटियों की बनी हुई हवन सामग्री से बनी 100% रसायन मुक्त हवन धूप। अब घर पर धुआं नहीं, हवन करें। बाय नाउ ऑन surbhiutpad.com। सेंधा नमक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में लाहौर के आसपास के इलाकों में पाया जाता है, जिस कारण उस नमक को लाहौरी नमक भी कहते हैं। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ हुई, जिस कारण वहाँ से सेंधा नमक आना बंद हो गया और भारत को मजबूरन समुद्री नमक खाना पड़ा। यहाँ एक और विशेष बात यह है कि यह अभी तक समुद्र ही नमक ही था, आयोडीन नमक नहीं हुआ था। लेकिन सन 1991-92 में जब उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ सरकार द्वारा अपनाई गई तो विदेशी कंपनी भारत में आई और उन्होंने नमक बेचना भी शुरू किया। लेकिन तब तक भारत में नमक की जो कीमत थी वो मात्र 2-3 रुपये किलो थी। लेकिन कंपनियां इतने कम मार्जिन पे काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने आयोडीन नमक का विज्ञापन शुरू किया। उसी समय पे तत्कालीन सरकार ने आयोडीन नमक को बनाना और बेचना अनिवार्य कर दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात, जिन देशों की नकल करके बीमारियों को ख़त्म करने के लिए सरकार ने समुद्री नमक का प्रयोग करना शुरू किया था, उन विदेशों में जितने भी देश हैं जैसे डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, यूएस जैसे 56 देशों ने इसे 1960 में ही बैन कर दिया था। लेकिन भारत सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया बनाने के लिए और बेचने के लिए। साथियों, समुद्री नमक को रिफाइन करने के बाद उसमें आयोडीन मिलाने के बाद फिर उसे फ्री फ्लो भी बनाया गया। इस सारी प्रक्रिया में इस नमक में बहुत सारे रसायनों का प्रयोग हुआ, जिसके कारण ये हानिकारक होता गया। भारत में काम कर रही बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसके लिए सरकार को चेताने की कोशिश की और सन 2000 में तत्कालीन सरकार ने नमक बनाने वाली कंपनियों को बनाने और बेचने के लिए अनिवार्यता समाप्त कर दी। लेकिन वहीं पे 2005 में फिर से तत्कालीन सरकार ने यह अनिवार्यता फिर से लागू कर दी और उन्हें ये नमक बनाना और बेचना पड़ा। जहां 1991 में यह 2-3 रुपये किलो था, उसी प्रकार 2005, 10, 15 और आज यह 20 से 50 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो साथियों, इस देश में क्या षड्यंत्र चल रहे हैं आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। WHO जैसी बड़ी संस्थाओं ने इस पे बहुत रिसर्च की है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नमक को बनाने में बहुत सारे रसायनों का प्रयोग किया जाता है और जो आयोडीन इसमें मिलाया जाता है वह भी प्राकृतिक नहीं होता और उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात जो हमसे छुपाई गई, आयोडीन हर नमक में होता है, सब्जी, दाल, खाने की सभी चीज़ों में हमें मिलता है। प्रकृति सभी अवयवों को जितना उसमें ज़रूरत होती है कम ज़्यादा के हिसाब से एडजस्ट करके अपने आप देती है। यही प्रकृति का काम है, हमें अलग से इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आयोडीन नमक को खाने से अगर बीमारियों की बात करें तो लकवा, त्वचा रोग जैसे खुजली, सोराइसिस, पथरी, हाई बीपी, कैंसर जैसे 40 से भी ज़्यादा बीमारियों की जड़ है। इसी नमक के विकल्प में अगर हम सेंधा नमक की बात करते हैं तो उसमें लगभग 85 प्रकार के खनिज मिलते हैं और आयोडीन नमक में केवल 3 ही प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या खनिज होते हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि सेंधा नमक हमारे जीवन में कितना फायदेमंद है। अब आप चुनाव कर सकते हैं। सेंधा नमक भी आज के समय में संपूर्ण भारत में मिलता है, कहीं थोड़ा सस्ता है, कहीं थोड़ा महंगा है। हम भी अपनी वेबसाइट surbhiutpad.com पे सेंधा नमक उपलब्ध कराते हैं। हमारी वेबसाइट पे जितने भी उत्पाद हैं वो सभी रसायन मुक्त है। इस वेबसाइट पर आपको जोड़ों के लिए, मस्तिष्क के लिए, शुगर के लिए, इन सभी बीमारियों से जुड़ी हुई औषधियाँ भी मिल सकती हैं और खाद्य पदार्थों में कोल्हू से निकले हुए तेल, गुड़ आदि महत्वपूर्ण उत्पाद आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिन्हें हम संपूर्ण भारत में बेचते हैं। किसी भी उत्पाद की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।